नमस्कार, जयतु भारतः जीएसटी एंड अदर लॉज डिस्कशन एंड एनालिसिस के आज के अंक में आपका स्वागत है। फेक इनवॉइसेस के बेसिस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट लेकर एक्सपोर्ट के समय आईजीएसटी भरकर उसका कैश में रिफंड लेने के कई केसेस सरकार के ध्यान में आए हैं। इस बजट 2021 के दौरान फाइनेंस बिल में कस्टम्स एक्ट के अंदर दो प्रोविजन इंसर्ट करने का प्रपोजल है, जिसमें इस प्रकार के फ्रॉडुलेंट रिफंड के केसेस में कॉन्फिस्केशन और पेनल्टी का प्रावधान किया जाएगा। सेक्शन 113 ऑफ कस्टम्स एक्ट, इसमें कॉन्फिस्केशन से रिलेटेड प्रपोजल है। इसमें क्लॉज जे ए इंसर्ट किया जाएगा, जिसके अनुसार द फॉलोइंग एक्सपोर्ट गुड्स शैल बी लायबल टू कॉन्फिस्केशन। एनी गुड्स entered for exportation under claim of remission or refund of any duty or tax or levy to make a wrongful claim in contravention of the provisions of this act or any other law for the time being in force। अर्थात जहां पर किसी भी अन्य कानून के कॉन्ट्रावेंशन करके रिफंड के उद्देश्य से गुड्स एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं, तब भी वह कस्टम्स एक्ट के अंडर कॉन्फिस्केशन के लिए लायबल हो जाएंगे। इसके अलावा सेक्शन 114 AC इंसर्ट करने का प्रपोजल है, जो पेनल्टी फॉर फ्रॉडुलेंट यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट फॉर क्लेमिंग रिफंड के बारे में है। इसमें दर्शाया गया है, वेयर एनी पर्सन हैज ऑब्टेन्ड एनी इनवॉइस by fraud, collusion, willful misstatement or suppression of facts to utilize input tax credit on the basis of such invoice for discharging any duty or tax on goods that are entered for exportation under claim of refund of such duty or tax, such person shall be liable for penalty not exceeding 5 times the refund claimed। अर्थात जहां पर फ्रॉड, कॉल्यूजन, विलफुल मिसस्टेटमेंट और सप्रेशन ऑफ फैक्ट के द्वारा कोई इनवॉइसेस प्राप्त किए गए हैं, जिसके आधार पर इनपुट टैक्स क्रेडिट यूज किया गया है एक्सपोर्ट होने वाले गुड्स की ड्यूटी डिस्चार्ज करने के लिए और उसका रिफंड क्लेम करने के लिए, तो उस केस में वह व्यक्ति रिफंड की अमाउंट के 5 टाइम्स की पेनल्टी तक के लिए लायबल होगा। अर्थात जितना भी रिफंड क्लेम किया जा रहा है, उसका 5 गुना तक का पेनल्टी हो सकती है। इस सेक्शन के एक्सप्लेनेशन के अनुसार द एक्सप्रेशन इनपुट टैक्स क्रेडिट शैल हैव द सेम मीनिंग एज असाइन टू इट इन क्लॉज 63 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017। इनपुट टैक्स क्रेडिट का वही मतलब होगा जो सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट के अंदर सेक्शन 2 सब के क्लॉज 63 के अंदर डिफाइन किया गया है। यहां पर यह सेक्शन तो ठीक है कि जो भी फ्रॉडुलेंटली इनपुट टैक्स क्रेडिट लेते हैं या फ्रॉडुलेंटली रिफंड क्लेम कर लेते हैं, उनके सामने सरकार को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन मेरा यहां पर यह मत है कि जो फ्रॉडुलेंटली इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने से संबंधित जो भी कार्य है, वह CGST एक्ट या SGST एक्ट या IGST एक्ट के अंतर्गत होता है। तो इससे रिलेटेड जो भी पेनल्टी या कॉन्फिस्केशन के रिलेटेड प्रोविजन है, वह उन्हीं एक्ट के अंदर होने चाहिए। कस्टम्स एक्ट के अंदर या कस्टम्स डिपार्टमेंट का यह GST के इनपुट टैक्स क्रेडिट से या उसके रिफंड से डायरेक्टली कोई भी लिंक नहीं है। इनफैक्ट जहां पर गुड्स एक्सपोर्ट होते हैं, वहां पर IGST का जो रिफंड भी दिया जाता है, वह केवल कस्टम्स का सॉफ्टवेयर या कस्टम्स का जो सिस्टम है, वह उसमें यूज होता है। अदरवाइज कस्टम्स एक्ट के अंदर उस रिफंड से रिलेटेड कोई भी प्रोविजन नहीं है। ऐसे में
कस्टम्स एक्ट के अंदर इस प्रकार के कॉन्फिस्केशन और पेनल्टी के प्रोविजन डालने से कस्टम्स एक्ट और सीजीएसटी एक्ट के अंदर भी कन्फ्लिक्ट हो सकता है। ऐसा मैं यह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सीजीएसटी एक्ट में ऑलरेडी पेनल्टी से प्रोविजन है। सेक्शन 122 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, सिमिलर प्रोविजन एसजीएसटी एक्ट में भी है, जहां पर यह दर्शाया गया है वेयर ए टैक्सेबल पर्सन who takes or utilizes input tax credit without actual receipt of goods or services or both, either fully or partially, in contravention of the provisions of this act or the rules made thereunder। अर्थात बिना गुड्स या सर्विसेज की रिसिप्ट किए जहां पर इनपुट टैक्स क्रेडिट ली जाती है या यूटिलाइज की जाती है, और फ्रॉडुलेंटली ऑब्टेन्स रिफंड ऑफ टैक्स अंडर दिस एक्ट, जो इस एक्ट के अंतर्गत फ्रॉडुलेंटली रिफंड लेता है, उसके अगेंस्ट में पेनल्टी के प्रोविजन है। उसमें जितनी रिफंड की अमाउंट है उसके इक्विवेलेंट पेनल्टी की जा सकती है। आईजीएसटी के केस में भी जो सीजीएसटी के प्रोविजन हैं वह आईजीएसटी में भी लागू होते हैं। यह आईजीएसटी एक्ट की सेक्शन 20 के अनुसार दर्शाया गया है। तो यहाँ पर फ्रॉडुलेंटली रिफंड के केस में सीजीएसटी के अंतर्गत रिफंड की अमाउंट जितनी पेनल्टी, और अब जो कस्टम्स एक्ट के अंतर्गत जो सेक्शन 114 AC इंसर्ट करने का प्रावधान है उसमें 5 टाइम्स ऑफ द रिफंड की पेनल्टी। तो यह एक ही ऑफेंस के लिए दो अलग अलग एक्ट के अंदर दो अलग अलग पेनल्टी का प्रावधान हो जाएगा। इसमें विभिन्न अथॉरिटीज भी होंगी जो सीजीएसटी एक्ट या एसजीएसटी एक्ट को इंप्लीमेंट कर रही है और जो कस्टम्स एक्ट को इंप्लीमेंट कर रही है। तो यहाँ पर थोड़ा कन्फ्लिक्ट होने का चांसेस रहेगा। मेरे हिसाब से जब भी यह सेक्शंस फाइनेंस बिल पर चर्चा होगी उस समय इन वस्तुओं को, इन विषयों को ध्यान में लिया जाएगा। जब फाइनेंस एक्ट बनेगा उस समय हम फिर से इसके बारे में चर्चा करेंगे। आज के अंक में बस इतना ही। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको और किसी जीएसटी रिलेटेड विषय पर जानकारी चाहिए विशेषतः तो कमेंट्स में लिख सकते हैं। जय हिंद।